छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। बिलासपुर में पारा 43 डिग्री के पार जा रहा है। बस्तर के सुकमा और बीजापुर में आदिवासी गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड के युवा अभ्यर्थी 120 दिनों से धूप बारिश में बैठे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके घुटने लहूलुहान हैं, पैरों में फफोले पड़े हैं, फिर भी कोई सरकारी प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। जांजगीर चांपा में बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। बिलासपुर के हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में एक आदमी आधा किलो बादाम लेकर पहुंचता है ताकि अधिकारी की याददाश्त लौटे और उसकी साल भर से दबी फाइल मिल सके। सारंगढ़ में किसान के मुद्दे पर सवाल पूछने पर एक पत्रकार को कृषि विभाग के दफ्तर में ही मुक्के से पीटा जाता है। यह छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत है और इसी छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से सुशासन तिहार की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है, निर्देश जारी हुए हैं। जनसंपर्क विभाग को प्रचार प्रसार की रणनीति बनाने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री, सांसद, विधायक सब शिविरों में जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद हेलीकॉप्टर से जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। 1 मई से 10 जून यानी पूरे 40 दिन यह महाअभियान चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 पंचायतों के बीच शिविर लगेंगे। सवाल यह है कि जिस व्यवस्था ने साल के 325 दिन जनता की नहीं सुनी, वह 40 दिन के तिहार में अचानक संवेदनशील कैसे हो जाती है। ये देखिए, आपको इसको खाना। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। इस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम महज 6 बार हुआ। सोचिए, 6 बार। और उन 6 जनदर्शन कार्यक्रमों में कुल 9,415 शिकायतें पहुंची, यानी औसतन हर जनदर्शन में करीब 1,569 शिकायतें। ये वे लोग थे जो खुद अपने खर्चे पर बसें बदलकर मजदूरी का नुकसान उठाकर राजधानी तक पहुंचे थे, क्योंकि पंचायत स्तर पर, तहसील में, जिला मुख्यालय में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और उन 9,415 शिकायतों में से 6,792 शिकायतें यानी लगभग 72% सीधे मुख्यमंत्री के अपने विभागों के खिलाफ थी। बाकी शिकायतें अन्य विभागों के खिलाफ थी। गृह, राजस्व, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वे सभी विभाग जिनके मंत्री और अधिकारी सुशासन का ढोल पीटते हैं। इसका अर्थ है कि जनता अपनी सरकार से ही न्याय मांगने राजधानी घिसटती आई और उसकी शिकायत उसी सरकार के खिलाफ थी। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने जनदर्शन कार्यक्रम ही बंद कर दिया। जनता खुद अपने खर्चे से आई और उसकी सुनी भी नहीं गई। अब सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके उनके पास जाएगी और इसे सुशासन कहा जाएगा। इन 9,415 शिकायतों का क्या हुआ? किसकी शिकायत का समाधान हुआ, किसकी नहीं? यह जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। जनदर्शन के आंकड़े सफलता के रूप में प्रचारित किए गए, लेकिन निराकरण के आंकड़े कभी सामने नहीं आए। यही सरकार की पारदर्शिता है। 2025 का सुशासन तिहार याद कीजिए। सरकार ने दावा किया था कि पहले चरण में अकेले 40,31,077 आवेदन मिले। इनमें से 39 लाख से अधिक मांग से संबंधित थे और 81,000 से कुछ अधिक शिकायत से। सरकारी प्रेस नोट में कहा गया था कि इनका निराकरण तत्परता से किया जा रहा है, लेकिन इस 40 लाख के अंबार से कितने आवेदनों का स्थायी समाधान हुआ? किस जिले में कितने मामले अब भी लंबित हैं? यह जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। जनसंपर्क विभाग के प्रकाशनों में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सब जगह सफलता की कहानियां चलती रहीं। ट्राइसिकल मिल गई, स्ट्रीट लाइट लग गई, राशन कार्ड बन गया। ये व्यक्तिगत उदाहरण खूब उछाले गए, पर संपूर्ण निराकरण का डेटा आज भी गायब है। जब डेटा नहीं है तो सफलता केवल एक नैरेटिव है, एक राजनीतिक भाष्य जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। और जब इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता तो यह शासन नहीं, प्रचार है। अब 2026 में फिर वही कार्यक्रम, फिर वही दावे, फिर वही तस्वीर। पर 2025 के लाखों लंबित मामलों का क्या हुआ? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इवेंट खत्म, मामला खत्म, अगले साल फिर नया इवेंट। 24 दिसंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया था। मांग सरल थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए 2300 रिक्त सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 1326 से अधिक पात्र डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रहे। उसके बाद क्या हुआ? जनवरी में 8 अभ्यर्थी भूख से बेहोश होकर गिरे। फरवरी में अभ्यर्थियों ने अंगारों पर चलकर विरोध जताया। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। 4 घायल हुए, 2 युवतियां बेहोश हो गईं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मार्च में ये अभ्यर्थी घुटनों के बल चलते हुए विधानसभा घेरने निकले। पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अप्रैल महीना बीतने को आया है और आंदोलन अब भी जारी है। सरकार का कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि धरना स्थल पर आज तक नहीं पहुंचा। एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि वह गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनेगी, दूसरी तरफ राजधानी में उसकी नाक के नीचे 120 दिनों से अभ्यर्थी खून और पसीने से लथपथ बैठे हैं और कोई सुनने नहीं आया। यह विरोधाभास ही सुशासन तिहार की असलियत बयान करता है। लेकर के आए हूँ, ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए, मेरा फाइल जो आप घुमा के रखिए, आपको मिल नहीं रहा है जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो। अगर सुशासन का पैमाना लगाना हो तो बिलासपुर के हाउसिंग बोर्ड दफ्तर से शुरू कीजिए। तरुण साहू ने 17 मार्च 2025 को अपने फ्लैट के नामांतरण के लिए आवेदन दिया। नवंबर 2025 में आदेश जारी होने के बाद भी फाइल नहीं मिली। 1 साल, 50 से अधिक चक्कर, हर बार यही जवाब, फाइल नहीं मिल रही। आखिरकार एक दिन तरुण साहू आधा किलो बादाम लेकर दफ्तर पहुंचे और वरिष्ठ सहायक की मेज पर बिखेर दिया। कहा, इसे खाइए, याददाश्त बढ़ेगी, शायद मेरी फाइल याद आ जाए। यह वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर फाइल मिली, कार्रवाई हुई और 2 अधिकारी मुख्यालय अटैच किए गए। वही विवादित अधिकारी पूनम बंजारे का एक और वीडियो अप्रैल 2026 में सामने आया, जिसमें उन पर एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा। एक महिला आवेदक और उसके बेटे को 1.5 महीने तक चक्कर लगवाए गए। वीडियो में महिला अधिकारी से गुहार लगाती है, मैडम गाली मत दो। यह उस दफ्तर की रोजमर्रा की तस्वीर है जहां सुशासन का दावा किया जाता है। यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से रिश्वतखोरी की जो खबरें आई हैं वे हैरान कर देती हैं। 20 मार्च 2026 को जांजगीर चांपा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ही दिन में 2 जगह छापा मारकर बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते और नगर पंचायत के लेखापाल को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल को रायपुर के आरटीओ कार्यालय में वाहन ट्रांसफर के नाम पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। 12 अप्रैल को अंबिकापुर में कृषि विकास अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वह झूठे आरोप का डर दिखाकर पैसे मांग रहा था। ये वे मामले हैं जो पकड़े गए। जो नहीं पकड़े जा सके उनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकारी दफ्तरों में पैसे दिए बिना काम नहीं होता, यह कोई आरोप नहीं, यह उन वीडियो और एफआईआर में दर्ज सच्चाई है जो हर हफ्ते सामने आ रही है। तो अब जब कोई आम नागरिक पंचायत जाता है, तहसील जाता है, जिला कलेक्ट्रेट जाता है और वहां उसे टाल मटोल और देरी और अपमान मिलता है, तो उसे सुशासन तिहार के शिविर में जाकर क्या मिलेगा? अप्रैल 2026 में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कृषि विभाग कार्यालय में एक ऐसी घटना हुई जो सरकारी तंत्र के मिजाज को बेनकाब करती है। एक किसान सम्मान निधि की समस्या को लेकर परेशान था। स्थानीय पत्रकार पोष राम साहू उसके साथ कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल से जानकारी लेने गए और तभी बिना किसी उकसावे के कृषि विस्तार अधिकारी ने पत्रकार पर मुक्कों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह प्रकरण बताता है कि किसान की साधारण शिकायत को लेकर जाने वाले को सरकारी दफ्तर में मार पड़ती है। जब पत्रकार को मारा जाता है तो सोचिए उस निरक्षर किसान का क्या हाल होता होगा जो अकेला जाता है और जिसके पास वीडियो बनाने का साधन भी नहीं होता। कृषि विस्तार अधिकारी को बाद में निलंबित किया गया, लेकिन यह तभी हुआ जब सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। बिना वायरल हुए क्या होता
इसका जवाब इस व्यवस्था के इतिहास में छुपा है। सुशासन तिहार की तैयारी में एक दिलचस्प निर्देश जारी किया गया। सभी कलेक्टरों को 30 अप्रैल तक जिले के लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए गए, यानी कि जो काम साल भर नहीं हुआ वह तिहार से पहले हो जाएगा। यह वीआईपी विजिट कल्चर का सबसे नग्न उदाहरण है। जब तक मुख्यमंत्री का दौरा नहीं होता, फाइलें धूल खाती हैं। जैसे ही तिहार का ऐलान होता है, अचानक पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता है। यह हरकत 40 दिनों के बाद फिर सो जाती है। इससे एक गंभीर सवाल उठता है, क्या अधिकारी साल भर जानबूझकर काम नहीं करते ताकि तिहार में समाधान दिखाया जा सके? क्या यह व्यवस्था ऐसी है कि काम तभी होता है जब मीडिया, कैमरे और राजनीतिक दबाव हो? यह दिखावटी तत्परता शासन की नहीं, चुनावी राजनीति की भाषा है। एक साधारण नागरिक की जिंदगी में सुशासन का अर्थ क्या है? वह यह है कि जब वह अपना राशन कार्ड बनवाने जाए तो बिना रिश्वत के बन जाए। जब वह जमीन का नामांतरण करवाने जाए तो 7 महीने नहीं 7 दिन में हो जाए। जब वह किसान सम्मान निधि की शिकायत लेकर जाए तो उसे मुक्के ना खाने पड़े। जब उसकी बेटी बीमार हो और वह सरकारी अस्पताल जाए तो दवाई मिले। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पंचायत स्तर पर सचिव रिश्वत लेते हैं, तहसील में पटवारी फाइल दबाते हैं, जिला अस्पताल में दवाइयां नहीं होती या होती हैं तो वह उन तक नहीं पहुंच पाती। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या हैं तो वे उपस्थित नहीं रहते। गर्मी में नल से पानी नहीं आता, नल जल योजना के करोड़ों खर्च होने के बावजूद। रायगढ़ जिले के जनदर्शन में एक महिला आई जिनके मकान का निर्माण पीएम आवास की पहली किस्त के बाद अधूरा पड़ा था क्योंकि दूसरी किस्त नहीं आई। एक युवक ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिसंबर में आवेदन किया था, अब तक कोई जवाब नहीं और बार बार जाने पर टालमटोल। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इनके लिए आम आदमी कितने चक्कर काटता है, कितना समय और पैसा खर्च करता है, यह किसी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। जब पंचायत, जनपद, जिला हर जगह से निराश होकर लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं तो यह स्थानीय शासन तंत्र के पूर्ण विफल होने का प्रमाण है। और जब मुख्यमंत्री भी तिहार के नाम पर साल में एक बार ही जनता से मिलने निकले और बाकी समय जनदर्शन बंद रहे तो यह समझना कठिन नहीं कि यह सब किसके लिए है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जसपुर से बस्तर तक, सरगुजा से सुकमा तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं। जो हैं वे उपस्थित नहीं रहते। दवाइयां नहीं हैं, एम्बुलेंस टूटी है या पेट्रोल नहीं है। डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान जब बेहोश युवतियों के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई तो 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। आखिरकार खुद अभ्यर्थियों ने उन्हें कंधे पर उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचाया। यह राजधानी रायपुर में हुआ तो दूर दराज के गांवों का हाल क्या होगा। राशन की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। लाखों आवेदन राशन कार्ड के लिए आते हैं। सुशासन तिहार 2025 में ही 1,12,000 राशन कार्ड आवेदन आए थे। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि सामान्य प्रक्रिया से राशन कार्ड नहीं बन पाते। जब तिहार आता है तभी बनते हैं, फिर तिहार के बाद अगले साल फिर वही लाइन। सुशासन तिहार के दौरान सरकारी विज्ञापन की बाढ़ आती है। अखबार रंगीन हो जाते हैं। टीवी चैनलों पर मुख्यमंत्री छाए रहते हैं। पत्रिकाओं में शिविरों की तस्वीरें, हितग्राहियों की मुस्कुराहट, समाधान की कहानियां, सब कुछ प्रकाशित होता है। इसके लिए करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से जनसंपर्क विभाग के माध्यम से मीडिया को जाते हैं और जब मीडिया को विज्ञापन मिलता है तो वह अच्छा दिखाने लगती है। तिहार के दौरान जमीन की समस्याएं, पानी की किल्लत, दवाइयों की कमी, भ्रष्टाचार, इन सब खबरों को प्रमुखता नहीं मिलती। इवेंट के बाद जब कैमरे बंद हो जाते हैं और अधिकारी वापस लौट जाते हैं, उन्हीं गांवों की असल तस्वीर फिर वैसी ही हो जाती है। पहले और बाद की यही दूरी सुशासन तिहार की सबसे बड़ी आलोचना है। इसकी कोई दीर्घकालिक जवाबदेही नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं, कोई ऑडिट नहीं। एक बुनियादी सवाल, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है, सुरक्षा है, सरकारी तंत्र है। वे चाहें तो किसी भी दिन बिना किसी तिहार के किसी भी गांव या कस्बे में पहुंच सकते हैं, तो वे ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों साल में एक बार एक निर्धारित तारीख पर पूर्व नियोजित शिविरों में जाते हैं? इसलिए कि उसमें मीडिया कवरेज होती है, इसलिए कि उसमें विज्ञापन होते हैं, इसलिए कि उसमें राजनीतिक ब्रांडिंग होती है। अगर मुख्यमंत्री बिना कैमरे के, बिना पूर्व सूचना के किसी गांव में पहुंचे और वहां की व्यवस्था देखें तो उन्हें असली तस्वीर दिखेगी। वह तस्वीर जो सुशासन तिहार के शिविरों में कभी नहीं दिखती, क्योंकि शिविर से पहले प्रशासन साफ सफाई कर देता है।
अधिकारी तैयार हो जाते हैं और व्यवस्था ठीक दिखने लगती है। सुशासन तिहार का सबसे खतरनाक दुष्प्रभाव यह है कि इससे पंचायत, जनपद और जिला स्तर की संस्थाएं कमजोर होती जाती हैं। जब हर समस्या के लिए मुख्यमंत्री शिविर तक जाने की प्रतीक्षा होती है तो लोग स्थानीय तंत्र पर भरोसा खो देते हैं, और जब स्थानीय तंत्र पर भरोसा नहीं रहता तो वह और निष्क्रिय और भ्रष्ट हो जाता है। यह एक दुष्चक्र है। पंचायत काम नहीं करती तो लोग तहसील जाते हैं, तहसील काम नहीं करती तो जिला जाते हैं, जिला काम नहीं करता तो मुख्यमंत्री जनदर्शन जाते हैं, जनदर्शन बंद हो गया तो सुशासन तिहार का इंतजार करते हैं। इस पूरे क्रम में जनता की निर्भरता बढ़ती जाती है, अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि सरकार की कृपा के लिए। यही मानसिक अवस्था लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सुशासन तिहार के माध्यम से संवाद से समाधान होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी जाएगी और शिकायतों का त्वरित व समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उनका दावा है कि यह पहल शासन को सीधे जनता तक पहुंचाकर पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन की सशक्त मिसाल बनेगी। लेकिन इस दावे से असहमति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह पारदर्शिता केवल 40 दिनों के लिए क्यों, जवाबदेही बाकी 325 दिनों में क्यों नहीं? जब 30 अप्रैल तक लंबित मामले निपटाने के आदेश दिए जाते हैं तो मतलब यह है कि 30 अप्रैल से पहले वे लंबित थे, यानी सुशासन तिहार के बिना वे नहीं निपटते। यदि तंत्र वास्तव में प्रभावी होता तो तिहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुशासन तिहार उस राज्य में हो रहा है जहां नागरिक अपना मूलभूत अधिकार लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, जहां एक किसान की सम्मान निधि के लिए सवाल करने पर पत्रकार की पिटाई होती है, जहां घुटनों के बल चलने वाले अभ्यर्थी की घाव से खून बहता है और सरकार का कोई प्रतिनिधि 120 दिन में एक बार भी नहीं आता, जहां बादाम खाने से अधिकारी की याददाश्त लौटती है, जहां रिश्वत दिए बिना बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, जहां गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचा है लेकिन सड़कों पर पानी टैंकर की जगह सरकारी काफिले दौड़ते हैं। इस छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार एक नारा है, एक इवेंट है, एक राजनीतिक उत्पाद है जो हर साल बिकता है, हर साल उपभोग होता है और हर साल खत्म हो जाता है। तिहार के बाद वही गांव, वही गरीब, वही अनसुनी शिकायतें और वही ढुलमुल अधिकारी। सच्चा सुशासन वह होता है जब एक आम आदमी बिना किसी तिहार के, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी राजनीतिक आयोजन के सोमवार की सुबह तहसील जाए और शाम तक उसका काम हो जाए। उसे रिश्वत नहीं देनी पड़े, न 10 चक्कर काटने पड़े, न घुटने टेक कर न्याय की भीख मांगनी पड़े। जब वह दिन आएगा तब किसी सुशासन तिहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी करिए। खबरों पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहता है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।